वेलकम वेलकम टू AR मैथमेटिक्स क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक मिनट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का दो इम्पॉर्टेंट रूल सीखेंगे, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल देखते हैं क्या होता है। जिनका क्लास छूटा हुआ है उनके लिए वीडियो है, ताकि आपको बात समझ में आए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, x पर पावर n का क्या होता है, log x का क्या होता है, sin x का क्या होता है, cos x का माइनस sin x होता है। तो ये सब आप फॉर्मूला जानते हैं। उसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है उसमें है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। देखिए, जैसा कि इसका नाम है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स में अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना, ठीक है। और नॉर्मली जब प्रोडक्ट की बात होती है इंडस्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पर होता है जो सामान बन रहा है उसका। जैसे जूते का फैक्ट्री है तो प्रोडक्ट का मतलब जूता बन रहा है वहाँ पर। पंखे का फैक्ट्री है तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है वहाँ पर, पंखा हो गया। बॉल का फैक्ट्री है तो वहाँ पर बॉल बन रहा है ना, कितना बॉल बना, कितना प्रोडक्ट हुआ, तो वो काउंटिंग होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सुनिए, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, और दोनों ही x का फंक्शन है, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो क्या करते हैं हम लोग, u को बाहर करते हैं, पहले फंक्शन को बाहर, और दूसरे फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे फंक्शन को बाहर करते हैं और पहले फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। इसका प्रूफ लंबा चौड़ा प्रूफ है क्लास 11th में। 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये फार्मूला जानना है कि ऐसे फार्मूला वर्क करता है। एग्जांपल देखिए, 2-3 एग्जांपल में आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या क्या हो रहा है इसके साथ। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, अगर मान लीजिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, जैसे आपसे कहा x sin x, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये हो गया u, ये हो गया v, बीच में मल्टीप्लाई। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप बोलेंगे सर पहले फंक्शन को करेंगे बाहर, मतलब u हो जाएगा बाहर ये, और v का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी कि sin x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, sin x को बाहर कर देंगे, यानी कि v बाहर हो जाएगा, फिर u का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन। एकदम ईजी है, बाकी फार्मूला आपको सब याद है। x हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो इसके जगह पर आ जाएगा cos x, और प्लस में sin x अपने जगह पर है गया, और यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1, तो जवाब में आ गया x cos x और प्लस में sin x। 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो जवाब कितना आ गया, d/dx x sin x बराबर कुछ ऐसा हो गया। यही हो गया आंसर, यही हो गया डिफरेंशिएशन। ये था पहला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1। चलिए दूसरे में आते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर आपसे कहा d/dx बताइए x log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले वही वाला रूल, प्रोडक्ट रूल। u हो गया हमारे पास x और v हो गया log x, तो u को बाहर करेंगे, x बाहर, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, log x को बाहर करेंगे, मैंने एक एक करके सबको, एक को बाहर करना, दूसरे का डिफरेंस, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी के साथ। पहले फंक्शन को बाहर, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो कितना हो गया, x log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और प्लस में यहाँ हो गया log x, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो ये हो गया x से x कैंसिल, यानी कि 1, और यहाँ पर हो गया ओनली log x। तो हो गया ये आंसर, यानी कि d/dx x log x का ये हो गया डिफरेंशिएशन। ईजी है। एक और देख लीजिए, लास्ट नंबर 3। अगर हम आपसे कहें डिफरेंशिएशन निकालिए d/dx x स्क्वायर 10x का, तो आप बोलेंगे सर वही कहानी है, प्रोडक्ट रूल u इंटू v, वही कहानी सब है, u इंटू v वाला। तो u को बाहर करेंगे, यानी x स्क्वायर बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सो 10x का करेंगे डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, 10x को बाहर करेंगे और x स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन। वहाँ दिख रहा है आपको, हाँ चलिए दिख रहा है यहाँ तक। तो यहाँ हो गया हमारे पास x स्क्वायर, और 10x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, 10x का कितना डिफरेंशिएशन होता है बोलिए, सेक स्क्वायर x, तो लिख दिया इसकी जगह पर, और प्लस में 10x ऑलरेडी पहले से बाहर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो हो गया आंसर में x स्क्वायर सेक स्क्वायर x, और प्लस में 2x 10x। अगर आपको मन कर रहा है तो x यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सेक स्क्वायर x प्लस में 2 10x, इसी का नाम है प्रोडक्ट रूल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब सीधा हो गया कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो कैसे करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो पहले फंक्शन को बाहर, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसमें आप पहले बाद में किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये वाला अगर आप पहले लिख भी दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपको याद रखना है, एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसी का नाम है प्रोडक्ट रूल। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे रूल पर, जिसका नाम है क्वोशेंट रूल।
चलिए तो अगला रूल डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल माने भागफल रूल, इसको कह सकते हैं। कोसेंट को हिंदी में कहते हैं भागफल। तो कोसेंट का मतलब क्या, अगर दो फंक्शन यहाँ पर डिवाइड में होगा तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यही बात यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा रहेगा आपका d/dx u/v, मतलब कि एक फंक्शन u का है, दूसरा फंक्शन v है और दोनों ही x का फंक्शन है, उसका अगर डिवाइड में है तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले को बाहर करते हैं, यानी कि v को बाहर करेंगे और u का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। अब बीच में लगाते हैं माइनस, फिर u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन, और नीचे होगा v²। यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा न्यूमरेटर पहले बाहर आएगा, माने हर पहले बाहर आएगा और अंश का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिनोमिनेटर बाहर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में नेगेटिव साइन और नीचे हो जाएगा v²। सीधे याद रखेंगे, v को बाहर, u का डिफरेंस, नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, फिर ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है एज ए रिजल्ट, उसके बाद आपको सारा सवाल बन जाएगा। देखिए दो एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लीजिए आपसे कह रहा है d/dx sin x और नीचे लिखा हुआ x, तो क्या ये u/v हो गया कि नहीं हो गया। दिस इज़ u एंड दिस इज़ v। तो आप बोलेंगे सर इसका डिफरेंस कैसे करेंगे। वैसे सबसे पहले v को बाहर करेंगे, यानी कि x बाहर आ जाएगा, sin x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद फिर बीच में माइनस लगाएंगे, sin x को बाहर करेंगे और फिर करेंगे किसका, x का डिफरेंशिएशन और नीचे हो जाएगा v², यानी कि x का स्क्वायर। सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला पर अप्लाई कर दिया गया। अब आपको सब कुछ याद है, x अपने जगह पर रह गया, sin x का डिफरेंशिएशन होता है जी cos x, ऊपर cos आ गया, माइनस में sin x अपने जगह पर रह गया, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो यहाँ 1 हो गया, नीचे हो गया x²। तो यहाँ हो गया x cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय x²। इस टाइप का बहुत सारा सवाल बन सकता है। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिखाया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपसे कहा जा रहा है d/dx e⁻x और नीचे x है, तो बस u ऊपर वाला हो गया, v नीचे वाला हो गया। v को बाहर करेंगे, u का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर u को बाहर करेंगे, e⁻x बाहर हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन और नीचे हो गया v का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर। बस हो गया। और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, x इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, माइनस में e⁻x इंटू 1 हो गया और नीचे हो गया x²। मन करे ऊपर से e⁻x कॉमन निकाल लीजिए तो x-1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x²। यही हो गया आंसर। ईजी है एकदम। एक सवाल और देखते हैं। चलिए जैसे इस सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3, नीचे हो गया x² माइनस में 5, दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शन, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले को बाहर, यानी कि x² माइनस 5 बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बताइए, 2x + 3 का। उसके बाद कौन बाहर आएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बाहर करेंगे किसको हम लोग, 2x + 3 को, 2x + 3 बाहर हो गया, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बताइए। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास x² - 5 का, x² - 5 का। यहाँ दिख रहा है आपको, 1 मिनट। चलिए, और नीचे आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय x² - 5 का होल स्क्वायर। इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे टूट भी जाएगा तो सिर्फ 3 टर्म हो जाएगा बढ़ के, और कुछ होने वाला है नहीं, किसी के साथ जुड़ने घटने वाला है। नीचे ये बेचारा अकेला है, x² - 5 यहाँ हो गया। देखिए तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और 3 का डिफरेंशिएशन 0, ये सब आप लोगों को याद ही है। तो 2x + 3, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 5 का डिफरेंशिएशन 0, चूँकि कांस्टेंट है 5, और नीचे हो गया x² - 5 का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आगे लिख लीजिए पहले इसको, 2 आ गया मल्टीप्लाई में x² - 5, और यहाँ से आ गया 2x आगे में, और यहाँ हो गया 2x प्लस में 3, नीचे हो गया x² - 5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगला लाइन हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। अगला लाइन आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, सो यहीं पर अगला लाइन कर लेते हैं। तो 2 से गुना कर दीजिए, सो 2x², अब माइनस में हो जाएगा कितना, 10, और यहाँ हो जाएगा कितना, माइनस में 4x² और माइनस 6x डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो घटा के देख लीजिए, 2x स्क्वायर में 4x घटाइए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, ये सब जोड़ना घटाना आप लोग जानते हैं। माइनस में 6x बच रहा है और माइनस में 10 आ रहा है। मन कर रहा है 2 कॉमन निकालने का तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, यहीं पर आंसर भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। 2 कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ लिख दीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो -2 कॉमन निकाल लीजिए, सो एक्स स्क्वायर और माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 3x और प्लस में 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। एक बार आप देख सकते हैं उसको। 2 कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है, इसका एक सवाल हम और देखेंगे। ठीक है, u/v का इधर मिटाते हैं, इधर दिखाते हैं आपको। एक सवाल और देख लीजिए, लास्ट सवाल है। जैसे देखिए e⁻x लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। d/dx e⁻x 1 प्लस में sin x। अलग अलग तरह का सवाल बन सकता है। ठीक है, अलग अलग तरह का सवाल बन सकता है। आपको फार्मूला वही याद रखना है, u/v वाला फार्मूला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस में sin x बाहर आ जाएगा, नीचे वाला, इसी को v मानते हैं। ये हो गया u और ये हो गया v। और डिफरेंशिएशन किसका होगा बताइए, e⁻x का डिफरेंशिएशन। बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, फिर हो जाएगा e⁻x बाहर और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बताइए, 1 प्लस में sin x का। और नीचे हो गया 1 प्लस में sin x का होल स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इधर मिटाते हैं, ये आपने लिख लिया होगा या बाद में पीछे करके भी देख सकते हैं इसको। चलिए तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस में sin x ऐसे ही रह गया और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x हो गया। e⁻x ऐसे ही रह गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। और नीचे कितना हो गया जी, 1 प्लस में sin x का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से हो गया 1 प्लस में sin x मल्टीप्लाई में e⁻x और यहाँ हो गया माइनस में e⁻x cos x। मन कर रहा है तो ऊपर से e⁻x कॉमन निकाल लीजिए, बस हो गया अपना काम। फाइनल आंसर हम लोग को मिलने वाला है, यहाँ से e⁻x कॉमन निकाल लीजिए तो 1 प्लस में बचेगा sin x और माइनस में आ जाएगा cos x और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में sin x। और यही हो जाएगा आंसर, यही अपना आंसर हो गया। इतना ही सा काम करना। तो चलिए अब एक सवाल ऐसा देखते हैं जिसमें u/v भी यूज़ हो जाए और u/v भी यूज़ हो जाए। कभी कभी ऐसा सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो देखते हैं हम लोग उस सवाल को। चलिए तो देखिए आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, प्रोडक्ट रूल का मतलब u/v, u को बार, v का डिफरेंशिएशन और बीच में क्या होता है बोलिए, बीच में होता है प्लस का साइन, v को बाहर और u का डिफरेंशिएशन। और यहाँ क्या होता है बोलिए, क्वोशेंट रूल में u/v में v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस v को u को बाहर, v का डिफरेंस, नीचे v का स्क्वायर। मतलब नीचे वाले को पहले बाहर करते हैं, इतना सा याद रखना आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कह रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, एक सवाल हमारे पास है तो कह रहा है डिफरेंशिएट कीजिए, मैंने d/dx निकालिए किसका, एक्स स्क्वायर साइन x और नीचे लिखा हुआ 1 माइनस में x। चमक रहा है कि आपको, 1 मिनट। चलिए मेरे ख्याल से अब साफ दिख रहा होगा आपको। यानी कि इसका अगर डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है तो ध्यान से देखना आपको है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में ये पूरा, दिस इज़ u, यही हमारा u, ये u है। और नीचे वाला क्या है बोलिए, नीचे वाला v है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलिए, सबसे पहला काम करेंगे v को बाहर, किसको बाहर करेंगे, v को। तो v को बाहर करेंगे यानी कि 1 माइनस में x हो जाएगा बाहर और डिफरेंशिएशन किसका होगा, d/dx एक्स स्क्वायर साइन x का। और उसके बाद बीच में लगाएंगे किसका, साइन माइनस का। अब किसको बाहर करेंगे बोलिए, इसको बाहर करेंगे यानी कि u को बाहर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन x बाहर हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका होगा बोलिए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 1 माइनस में x का, 1 माइनस में x का। और नीचे क्या हो जाएगा बोलिए, नीचे हो गया अपना 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। बस इतना ही सा काम करना। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हो गया हमारे पास कितना, 1 माइनस में x और एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर फिर से लगेगा u/v। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर देंगे, तो 2x लिख दिया और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos लिख दिया, तो हो गया यहाँ पर गड़बड़। यहाँ पर प्लस नहीं है, बीच में है मल्टीप्लाई। अगर प्लस रहता है ना ऐसा, d/dx एक्स स्क्वायर और प्लस में साइन एक्स, तब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। लेकिन बीच में है यहाँ पर गुना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, बीच में गुना है तो लगेगा पहले प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर,
u इंटू वी। तो क्या करने वाले हैं, u को बाहर यानी कि एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर करेंगे बीच में प्लस। u इंटू वी में क्या लगता है, देखिए बीच में प्लस लगता है। फिर v को बाहर करेंगे यानी कि साइन x बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा बताइए, u का यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। बाकी बचा हुआ है जो एज इट इज़ वैसे उतार देंगे। बचा हुआ कौन सा टर्म हमारे पास है, तो बचा हुआ है माइनस में एक्स स्क्वायर और साइन एक्स। इसका तो जानते ही आप 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो उसकी जगह पर लिख दिया गया। और नीचे हो गया हमारे पास कितना बताइए, नीचे हो गया 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। नीचे वाले को तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तोड़ भी देंगे तो सिर्फ 2 टर्म से 3 टर्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। 1 माइनस में x हो गया, यहाँ पर ज़रा देखिएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना हो गया बोलिए, कॉस x। अब प्लस में साइन x रह गया और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, यहाँ पर 2x हो गया। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। नॉर्मली हम लोग ब्रैकेट यूज़ कीजिए न कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिख दीजिए 2x, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। माइनस में हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन x, ये वाला हो गया मल्टीप्लाई में -1 और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस। ये वाला अंदर से जो माइनस आ रहा है हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस और यहाँ हो गया 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। तो ज़रा देखिए तो मल्टीप्लाई करना चाहे कर दिए, ऐसे ऐसे ही छोड़ दिए, यही तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हो गया 2x कॉस x प्लस में 2x साइन x, ऐसा लिख दीजिए। अब प्लस में x स्क्वायर साइन x और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया। ऊपर वाले से चाहिएगा तो x एक तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, एक लाइन और लिख सकते हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ से x हो गया 1 माइनस में x और यहाँ से x निकल गया तो बचा 2 कॉस x। यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है 2 कॉस x। अब प्लस में 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 है, तो दोनों से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। 2 भी आउट कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में कॉस x रह जाएगा और प्लस में साइन x रह जाएगा और प्लस में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन x। बस यही हो गया अपना आंसर। और नीचे लिख दीजिए 1 माइनस में x का होल स्क्वायर। तो फाइनल हमारे पास यही आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको u इंटू वी और u बटे वी जो रूल है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा और इसका हम लोग अच्छा खासा यूज़ करेंगे चेन रूल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।